अगला घटनाक्रम, अर्जुन काधे जीवन नेदुनचेझियांग ने मैक्सिको चैलेंजर को जीत लिया है। अर्जुन काधे और जीवन नेदुनचेझियान ने मैक्सिको के कुर्नवाका में $82,000 मोरेलोस ओपन जीतकर एक साथ अपना पहला खिताब भी जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने एटीपी चैलेंजर हार्डकोर्ट इवेंट के फाइनल में पोलैंड के दूसरी वरीयता प्राप्त पियोत्र माटुसजेस्की और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू क्रिस्टोफर रोमियोस को हराया। इंडोनेशिया की क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन का ताज अपने नाम कर लिया है। चीनी शहर निग्बो में टूर्नामेंट के फाइनल में जोनाटन क्रिस्टी ने चीनी ली सी फेंग को हराया। पुरुष युगल का खिताब चीनी जोड़ी लियांग वेई केंग और वांग चांग ने मलेशियाई जोड़ी गोहसेज फी और नूर इजुद्दीन को हराकर जीत लिया। दक्षिण कोरियाई साझेदार बाक हाना और ली सो ही ने चीन की झुंगसू जियान और झेंग को हराकर महिला युगल का खिताब जीत लिया। सीत सिपास ने रूट को हराकर तीसरी बार मोंटे कार्लो मास्टर जीता। स्टेफानोस सीत सिपास ने कैस्पर रूट को हराकर 4 साल में तीसरी बार मोंटे कार्लो मास्टर जीता। स्टेफानोस सीत सिपास एक यूनानी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के द्वारा उन्हें दुनिया का तीसरे नंबर के बराबर का स्थान दिया गया है, जिसे उन्होंने पहली बार 2021 में हासिल किया था। उन्होंने 11 एटीपी एकल खिताब जीते हैं। बायर लीवरकुसेन ने पहला बुंदेसलिगा खिताब को जीत लिया है। बायर लीवरकुसेन ने ब्रेडर ब्रेमेन पर 5-0 से जीत के साथ अपने इतिहास में पहला बुंदेसलिगा का खिताब जीता और 5 गेम शेष रहते ही चैंपियनशिप हासिल कर लिया। जाबी ओलोसो टीम की इस सीजन में सभी प्रतियोगिताओं में अजय रही, जिसने फरवरी में सभी प्रतियोगिताओं में हार के बिना बायर्न म्यूनिख के 32 गेम के जर्मन रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बुंदेसलिगा जर्मनी की प्राथमिक फुटबॉल प्रतियोगिता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कुल निर्यात पिछले साल की रिकॉर्ड को पार करने का अनुमान है। भारत का कुल निर्यात वस्तु और सेवाएं संयुक्त रूप से है, जिसमें 776.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर, आयात हैं 854.80 अरब अमेरिकी डॉलर, गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न एवं आभूषण निर्यात है 320.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर, आयात है हमारा 422.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सेवाओं के निर्यात का अनुमानित मूल्य 339.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आयात में देखेंगे कि 177.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 5 प्रमुख सुर्खियां और देख सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 सुर्खियां जो आप देखेंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राधिका ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक को जीता। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। लोकेश मुनि को अमेरिका राष्ट्रपति गोल्ड वॉलंटियर सर्विस से सम्मानित किया गया। विप्रो ने मलय जोशी को अमेरिका के एक यूनिट का नया सीईओ घोषित कर दिया। रूस ने तीसरे प्रयास में पहला आंग्रा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। एक आक्रामक प्रजाति क्या है? अंडमान प्रशासन ने रॉस द्वीप पर चीतल नियंत्रण के लिए वन्यजीव संस्थान से मदद का अनुरोध किया। ब्रिटिश परिचय से उत्पन्न चीतल अब अंडमान द्वीप समूह में ही फैल गया है। शिकारियों की कमी और कुशल तैराकी कौशल चीतल के प्रभुत्व में योगदान करते हैं।
भारत में वन्य जीवन में आक्रामक प्रजातियों में अफ्रीकी कैटफिश, नील तिलापिया, मगरमच्छ, गार, जंगली सुअर और लाल कान वाले स्लाइडर कछुए शामिल हैं। और ये सब प्रजाति आक्रामक प्रजाति के उदाहरण हैं। यूके ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल कर लिया है। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने अपनी यात्रा सलाह को अपडेट किया, जिसमें बहुत खतरनाक माने जाने वाले गंतव्यों की सूची में पहला है रूस, यूक्रेन, इजराइल और ईरान देशों के साथ साथ अब पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया है। 2023 में पाकिस्तान के आतंकी हमले, आतंकवाद विरोधी अभियान 2017 के बाद सबसे अधिक मृत्यु दर देखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के क्षेत्रों को हिंसा के प्रमुख हॉट स्पॉट के रूप में उजागर किया गया था। नेपाल के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का इतिहास रच दिया है। दीपेंद्र ने T20 मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाकर लगातार इतिहास रच दिया है। इससे पहले युवराज सिंह और पोलार्ड के साथ विशिष्ट सूची में शामिल हो गए हैं। यह कारनामा ACC मेंस प्रीमियम कप जो कतर के खिलाफ हुआ है, जहां उन्होंने 21 गेंदों पर 64 रन बनाए हैं। दीपेंद्र नेपाल के क्रिकेट इतिहास के महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने 2018 में अपना पहला ODI खेला। 19वें एशियाई खेलों में T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाया था। केंद्र ने रामलला के रंगीन स्मारिका चांदी के सिक्के का अनावरण किया है। भारत सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में 50 ग्राम रंगीन स्मारिका चांदी के सिक्के का अनावरण किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेतृत्व में जारी इस रिलीज भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का जश्न मनाने के लिए सीमित संस्करण वाले सिक्के शामिल हैं। सीतारमण ने भगवान बुद्ध और ग्रेटर एक सींग वाले गेंडे का एक सिक्का भी जारी किया था। DRDO और भारतीय सेना ने MPA-TGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस प्रणाली में MPA-TGM लॉन्चर, लक्ष्य अधिग्रहण प्रणाली और अग्नि नियंत्रण इकाई शामिल थी। वारहेड उड़ान परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। DRDO के अध्यक्ष है डॉक्टर समीर V कामत। रूस ने तीसरे प्रयास में पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। रूस के अंगारा A5 रॉकेट को बोस्तोचन कोस्मोड्रोम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसने परीक्षण भार को कम कक्षा में स्थापित किया। दबाव प्रणाली की खराबी, इंजन लॉन्च नियंत्रण समस्या के कारण 2 असफल प्रयासों के बाद तीसरा लॉन्च प्रयास सफल साबित हुआ। रॉकेट अंतरिक्ष की ओर प्रक्षेपित हुआ और मिनटों में 25,000 किलोमीटर 15,500 मील प्रति घंटे से अधिक गति तक पहुंच गया। लोकेश मुनि को अमेरिका राष्ट्रपति गोल्ड वॉलंटियर सर्विस से सम्मानित किया गया। भारतीय जैन आध्यात्मिक नेता लोकेश मुनि को राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कांग्रेसी ब्रैंड शर्मन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें शांति, अहिंसा, करुणा और प्रेम को बढ़ावा देने के लिए मुनि की 500 घंटे की समाजसेवी सेवा पर प्रकाश डाला गया। मुनि ने यह पुरस्कार जैन धर्म के सिद्धांतों, इसके संस्थापक भगवान महावीर और भारतीय संस्कृति को समर्पित किया है। राधिका ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीता है। विश्व चैंपियन जापान की नोनोका ओजाकी से पराजित होने के बाद 68 किलोग्राम वर्ग में राधिका ने रजत पदक को जीता है। बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में शिवानी पवार ने 50 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अर्जित किया। भारत की कुल पदक संख्या 5 है, जिसमें पुरुषों की फ्री स्टाइल भारत की कुल
5 पदक संख्या है। भारत की कुल 5 पदक संख्या है। भारत की कुल पदक संख्या है 5, जिसमें पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धाओं में पिछली जीत भी शामिल है। इससे पहले उदित ने रजत, जबकि अभिमन्यु और विक्की ने कांस्य पदक जीते थे। ईरान ने इजराइल पर किया अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन हमला। दमिश्क में एक संदिग्ध इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी, जिसमें कई ईरानी कमांडर मारे गए। लेबनान, इराक और यमन में ईरान समर्थित आतंकवादियों ने भी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन और मिसाइलें दागी। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन और फ्रांस ने ईरान के द्वारा दागे गए ड्रोन के बड़े पैमाने पर हमले को रोकने के लिए मदद की। IISc बेंगलुरु ने माइक्रोप्लास्टिक से निपटने के लिए हाइड्रोजेल का आविष्कार किया। IISc ने एक हाइड्रोजेल विकसित किया जो जल में 90% से अधिक माइक्रोप्लास्टिक को सोखने और नष्ट करने में सक्षम है। 3 परत वाला हाइड्रोजेल UV प्रकाश का उपयोग करता है और इसमें चिटोसन, पॉलीविनाइल अल्कोहल और पॉलीएलेनिन शामिल होता है, जो रुकावट की कमियों के बिना माइक्रोप्लास्टिक और फिल्टर करने की एक स्थायी दृष्टिकोण को पेश करता है। इस नवाचार में माइक्रोप्लास्टिक सोखने पर नजर रखने के लिए एक फ्लोरोसेंट डाई भी शामिल है। विप्रो ने मलय जोशी को अमेरिका की एक यूनिट का नया CEO घोषित कर दिया। विप्रो ने मलय जोशी को अपने अमेरिका की एक रणनीतिक बाजार इकाई के CEO के रूप में नियुक्त किया है। वह श्रीनी पलिया का स्थान लेंगे, जो हाल ही में विप्रो के CEO और MD बने हैं। श्री जोशी 1996 में विप्रो में शामिल हुए और उन्होंने विभिन्न कार्यों, उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों की कई जिम्मेदारियां निभाई हैं। विप्रो का मुख्यालय है बेंगलुरु। विप्रो का स्थापना हुआ था 29 दिसंबर 1945। संस्थापक हैं MH प्रेमजी। सबसे उम्रदराज जीवित जुड़वा लोरी और जॉर्ज सॉपेल का निधन। दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित जुड़वा लोरी और जॉर्ज सॉपेल का 62 वर्ष की आयु में पेंसिल्वेनिया में निधन हो गया। उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा सबसे उम्रदराज जीवित संयुक्त जुड़वा बच्चों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 1961 में जन्म से खोपड़ी जुड़े होने के बावजूद उन्होंने व्यक्तिगत करियर और रुचियों को आगे बढ़ाया। वृत्त चित्रों और टास्क शो भी दिखाए। उन्होंने अपनी अनूठी स्थिति को स्वीकार करने की वकालत करते हुए अलगाव सर्जरी को भी अस्वीकार कर दिया। तो आज का हमारा करंट अफेयर हो चुका है कंप्लीट। कल आपसे मैं मिलूंगा नए रोचक तथ्यों, नए करंट अफेयर के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।